नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुजोता पंचायत से, उसके बाद दिखाएंगे तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पहली खबर अवैध खनन की। कोटपुतली के अजीतपुरा और कुजोता गांव में नेशनल लाइम स्टोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा की जा रही अवैध खनन गतिविधियों के संबंध में शिकायत मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी दौड़ पड़े। अधिकारियों ने मौका मुआयना कर तुरंत प्रभाव से खनन कार्य बंद करने और खनन संबंधी सभी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए। सरपंच प्रतिनिधि नेतराम ताखड़ ने बताया कि अवैध खनन के संबंध में ग्रामीणों ने सोमवार को ही जिला कलेक्टर के समक्ष एक ज्ञापन सौंपकर शिकायत की थी और कलेक्टर ने जल्द ही कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। शिकायत मिलने के बाद एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी, डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक, तहसीलदार सौरभ सिंह तथा थाना अधिकारी मोहम्मद इमरान सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं और शिकायतें गंभीरतापूर्वक सुनी और आश्वासन दिया कि अवैध गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि नियम और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार ही खनन कार्य की अनुमति दी जाएगी, जिससे पर्यावरण और ग्रामीणों के स्वास्थ्य को कोई नुकसान न पहुंचे। अधिकारियों ने कहा कि खनन कार्य के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और जब तक सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता तब तक खनन कार्य पर रोक लगी रहेगी। ग्रामीणों ने अधिकारियों का आभार जताते हुए उम्मीद जताई कि उनके क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों को समाप्त करने के लिए प्रशासन ठोस कदम उठाएगा। अगली खबर जोधपुरा गांव से। कोटपुतली के मोहनपुरा ग्राम स्थित सीमेंट प्लांट के खिलाफ जोधपुरा संघर्ष समिति से जुड़े ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना पिछले 530 दिनों से लगातार जारी है। इसी बीच सोमवार को एक बार फिर धरनार्थी कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के पास पहुंचे और एक शिकायती पत्र सौंपा। लोगों ने कलेक्टर को अवगत कराया कि पिछले 4 दिनों से प्लांट प्रशासन द्वारा नए कन्वेयर बेल्ट क्रेशर को संचालित किया जा रहा है, जिससे उठ रहे प्रदूषण के चलते ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों की हलचल और गतिविधियों पर निगरानी करने के लिए ड्रोन से निगाह रखी जाती है। रात के समय गांव में ड्रोन मंडराता रहता है और तस्वीर ली जाती है। जोधपुरा संघर्ष समिति के सचिव कैलाश यादव ने बताया कि अगर क्रेशर चलाया जाता है तो गांव में फिर से आक्रोश पनपेगा। उन्होंने मांगे पूरी होने तक क्रेशर के संचालन को बंद रखने और गांव से 500 मीटर दूर तक ब्लास्टिंग पर पूर्णतया पाबंदी लगाने की मांग की। कलेक्टर ने हर संभव कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इस मौके पर समिति के उपाध्यक्ष सतपाल यादव, सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास, रामनिवास योगी, हरिराम यादव, भूप सिंह धानका, मदन योगी, ललिता देवी, भावना देवी, सविता योगी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। अब सड़क दुर्घटना की खबर। कोटपुतली के गोनेडा स्टैंड पर 2 मोटरसाइकिलों के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक गोनेडा स्टैंड पर हुए इस हादसे में जसवंत पुत्र सेडाराम यादव निवासी बखराना तथा हरिपाल पुत्र नेमीचंद गुजर निवासी गोनेडा घायल हो गए। लोगों ने तुरंत उन्हें उपचार के लिए राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने जसवंत की हालत गंभीर देख उसे इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया। अब देखते हैं प्रतिभावान विद्यार्थियों की खबर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित किए गए 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के परीक्षा परिणाम में जिले के अनेक विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश भर में अपना नाम रोशन किया है। कोटपुतली के रघुनाथपुरा गांव की रहने वाली छात्रा खुशी कुमारी पुत्री अमित कुमार धिंदवाल ने 12वीं साइंस में 99.80% अंक प्राप्त कर जिले भर में टॉप किया है। छात्रा के दादा कालूराम जाट ने बताया कि खुशी पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल रहती आई है। परिणाम घोषित होते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी की मां मीना देवी गृहिणी है। उसने अपनी सफलता का श्रेय गुरुजनों और परिवारजनों को दिया है। खुशी ने अंग्रेजी विषय में 99 तथा शेष सभी विषयों में 100 अंक प्राप्त किए हैं। इस कामयाबी पर बड़ी संख्या में लोगों ने खुशी और उसके परिजनों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। दूसरी ओर खेड़की मुक्कड़ ग्राम स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा विदिका बायला ने 90% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। प्रधानाचार्य मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि कला वर्ग में कुल 10 विद्यार्थी शामिल हुए और सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। शिव ज्योति ने 86.40, दिव्या ने 85.60 तथा कृष्ण कुमार ने 84.20% अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय में व्याख्याता के पद रिक्त होने के बावजूद इस श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन को बधाई दी। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि उमराव लाल, प्रभुदयाल, जगनराम बोस, मुकेश मुक्कड़, दयाराम पंच, मालाराम उप सरपंच, मामचंद अध्यापक, दाताराम मुकदम, शीशराम पंच सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अगली खबर जिला कलेक्टर की। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान संपर्क पोर्टल पर विभिन्न विभागों के लंबित मामलों के अलावा स्टार मार्क, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पेयजल और बिजली की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज मामलों को गंभीरता से लेने के लिए कहा और सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रतिदिन पोर्टल पर दर्ज मामलों को नियमित मॉनिटरिंग करने, इन मामलों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर छोड़ने की बजाय उनकी मॉनिटरिंग खुद करने, शिकायत मिलते ही उनका समाधान उसी दिन करने, औसत निस्तारण समय कम करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने यह भी कहा कि पोर्टल पर दर्ज हुए मामलों के निपटारे में जो अफसर लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसी तरह कलेक्टर ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की एक बैठक लेकर नरेगा योजना सहित अन्य कार्यों की समीक्षा की। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास ने विभाग की विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने सभी विकास अधिकारियों से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के स्वीकृत कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधूरे कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी आवश्यक तैयारी के साथ बैठक में आए। कलेक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, सांसद विकास योजना, विधायक विकास योजना, पंचायती राज विभाग की योजनाओं, आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम तथा अन्नपूर्णा रसोई से जुड़े कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने नरेगा कार्यों का प्रभावी निरीक्षण करते हुए कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए छाया, पानी व जरूरी दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। अब नगर परिषद कमिश्नर को सौंपे गए ज्ञापन की खबर। कोटपुतली के प्रमुख मार्गों पर बनाए गए डिवाइडरों से वाहन चालकों और राहगीरों की परेशानी बढ़ती जा रही है। आवागमन को सुचारू करने के उद्देश्य से रास्तों को 80 फीट तथा 60 फीट करने के लिए नगर परिषद द्वारा वर्षों पुराने भवनों और दुकानों को तोड़ा गया था और रास्तों के बीचों बीच डिवाइडर भी बनाए गए थे, किंतु डिवाइडर जरूरत से ज्यादा ऊंचाई के बना देने से न केवल रास्ते तंग हो गए हैं बल्कि आवागमन में भी वाहन चालकों और राहगीरों सहित व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो डिवाइडर की वजह से दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इस संबंध में एडवोकेट जेपी कोटिया ने नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट को ज्ञापन सौंपकर डिवाइडर को हटवाने या फिर ऊंचाई कम करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों को भी दुरुस्त किए जाने की मांग की है। अगली खबर समर कैंप की। कोटपुतली के पनियाला मोड़ स्थित दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल परिसर में सोमवार को समर कैंप शुरू हुआ। आगामी 30 मई तक सुबह 8 से 12 बजे तक चलने वाले इस समर कैंप में विभिन्न गतिविधियां कराई जाएंगी। स्कूल की प्रधानाध्यापिका बिंदु सागवान ने बताया कि समर कैंप में शूटिंग रेंज, डांस, बैडमिंटन, आर्ट एंड क्राफ्ट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, एथलेटिक्स, इंग्लिश स्पीकिंग, टेबल टेनिस, स्केटिंग, क्रिकेट, फुटबॉल सहित अनेक गतिविधियों में बच्चों ने जमकर लुत्फ उठाया। बिना बैग और बिना किताबों के आए बच्चों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। इन गतिविधियों में किसी भी स्कूल के बच्चे भाग ले सकते हैं। स्कूल प्रशासन का मानना है कि इस तरह की गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में शारीरिक एवं बौद्धिक विकास और अधिक विकसित हो सकेगा। अब शिक्षक संघ की खबर। कोटपुतली के सरस्वती बालिका आदर्श विद्या मंदिर परिसर में शिक्षक संघ राष्ट्रीय की बैठक जिला अध्यक्ष विनोद पाल यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान प्रदेश सह संगठन मंत्री जयराम जाट ने जिले में संगठन की सदस्यता अभियान की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि कोटपुतली जिले की सदस्यता का लक्ष्य इस बार 4000 पार रखा गया है और अभी तक 2600 की सदस्यता पूरी कर ली गई है। बैठक में शिक्षकों की लंबित एसीपी और डीसीपी पर भी विचार विमर्श करते हुए शिक्षकों से लिखित में समस्याओं से अवगत कराने बाबत कहा गया। बैठक में प्रदेश संरक्षक उमराव लाल वर्मा ने संगठन के प्रदेश महासमिति सदस्यों को 22 और 23 मई को धौलपुर में आयोजित प्रदेश महासमिति सम्मेलन में उपस्थित रहने के लिए प्रेरित किया और पूरी तत्परता तथा निष्ठा के साथ जिले में संगठन की सदस्यता के लक्ष्य को अर्जित करने की बात कही। इस दौरान जिला कोषाध्यक्ष सुमेश सैनी, प्रदेश व्याख्याता प्रतिनिधि करमवीर सिंह सहित रामधन, विजय प्रकाश, मंजीत, संदीप कुमार और उमाशंकर सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। संचालन कोटपुतली उपशाखा के अध्यक्ष रणवीर सिंह शेखावत ने किया। और अंत में कॉलेज छात्रों के लिए जरूरी सूचना। कोटपुतली के राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज में भूगोल प्रायोगिक परीक्षा 24 मई से प्रारंभ होगी। प्राचार्य डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि बीए भूगोल पाठ प्रथम के पूर्व और स्वयं पाठी तथा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के नियमित पूर्व और स्वयं पाठी विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित होगी। प्रायोगिक परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को अपना प्रवेश पत्र और फोटो युक्त पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ लेकर आना होगा। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।